माँ, ये खाने में क्या बनाया है आपने? इस खाने को रोज रोज खा खा करके ऊब गया हूँ मैं। आप तो बस यही खाना बनाती रहती हो रोज के रोज। बेटा ना, जितना तू नौटंकी करता है ना, जानता है ना तू कि ये रोज रोज का खाना नहीं है, कभी कभी ही बनता है मैगी और चाउमीन घर में। फिर भी तू इतनी ज्यादा नखरे करता है कि मेरा दिमाग काम करना, वर्क करना बंद कर दिया है। मम्मी, मैं कोई नखरे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब खाना खाना सेहत के लिए सही नहीं होता है। वैसे भी आज तो मेरा राजमा चावल खाने का मन था, वो तो आपने बनाया ही नहीं। अरे बेटा, तू पहले से बोलता तो मैं राजमा चावल बना के रेडी रखती, लेकिन तू पहले तू बताया ही नहीं, पहले से कुछ नहीं बताया। और वैसे भी चाउमीन और मैगी तो तुझे पसंद है ना, ज्यादातर पास्ता भी खाता है, मैगी चाउमीन सब खाता है। मम्मी, खाता हूँ, लेकिन जब से ऑफिस जा रहा हूँ तब से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। मेरे खाने पे ध्यान दिया कीजिए कि मैंने थोड़ा कम खाना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, तो होटल में ऑफिस में खाना मिल ही जाता होगा, तो तुझे घर की खाने की क्या प्रॉब्लम पड़ी हुई है। मम्मी, आज मेरा राजमा चावल खाने का मन था। आपने तो मनपसंद खाना भी नहीं बनाया। अब खाना बना ही नहीं तो कहेगी क्या? क्या? अगर राजमा चावल खाना था तो तुझे पहले बोल देना चाहिए था ना। कल भी मैंने छोले चावल बनाए हुए थे तो तुमने बोला कि मैं छोले चावल नहीं खाऊंगा, राजमा चावल खाऊंगा। आज मैंने चाउमीन बनाया तो बोला कि राजमा चावल खाऊंगा। रोज रोज राजमा चावल खाने का। आज जिस दिन राजमा चावल बनाती हूँ उस दिन बोलता है कि आज मुझे सब्जी रोटी खानी है। मम्मी, आपकी गलतफहमी है। इस घर में तो कोई अपनी मनपसंद का खाना भी नहीं खा सकता। जो होता है सो बना के दे देती हो आप। इतना अच्छा टेस्टी मसाले डाल करके मैंने चाउमीन और मैगी बनाया हुआ है, फिर भी तुझे पसंद नहीं है। मम्मी, ये मैगी है, मैगी चाउमीन नहीं है। अरे पता है कि मैगी है, फिर भी इतना टेस्टी लगता है ना कि खाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। मम्मी, लेकिन ये उतनी भी टेस्टी नहीं है कि खाने वाले उंगली चाटते रह जाए। खा कर देखेगा तब न पता चलेगा, खाता तो है नहीं पहले। मम्मी, क्या खाऊं? देखकर ही पता चलता है कि मैगी है, ऊपर से टमाटर डाल दिया है आपने। इतनी महंगाई में टमाटर डालना जरूरी था क्या? जो कमाता है वो जानता है टमाटर का कितना भाव से चल रहा है। अब मैगी बनाओ, टमाटर ना डालो तो कैसा लगेगा? वो भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी तो बोलेगा कि ऐसा लग रहा है। मम्मी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। मेरे से बहस करना बेकार नहीं है बेटा। क्या है ना कि आजकल तेरे नखरे बड़े हो गए हैं, और तेरे नखरे बड़े होने की वजह से, इसी वजह से तेरे खाना अच्छा नहीं लगता है। दो पैसे कमाने लगा है तो सोचता है कि चलो बाहर होटल में, कैंटीन में कहीं भी खा लेंगे रुक करके। एक पेट है, मम्मी पापा चाहे जो कुछ भी खाए, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मम्मी, अब खाने की बात को कहाँ से कहाँ मत ले जाओ, पूरे जीवन में मत ढालने लगो। मैं बस खाने की बात कर रहा हूँ कि मेरे पसंद का खाना नहीं बना है। अब तो तेरी बीबी आएगी तो वही तुझे ठीक करेगी। जो तो इस तरह नखरे करता है ना, सारे नखरे एक झटके में उतार देगी। इस तरह से नौटंकी नहीं करेगा खाने के लिए। जितना मुझे तू परेशान करता है ना, तेरा कुल परेशान किया हुआ निकाल के रख देगी वो। मम्मी, अब तो बात बात पे बस बीबी और बीबी की बातें करने लगती हो। क्योंकि बेटा अब वही तुझे सुधारेगी, मेरे से तो तू सुधरने वाला है नहीं। वैसे भी मेरा बनाया हुआ खाना भी तुझे पसंद नहीं आता है, तो तेरी बीवी आएगी तो वही तेरे से बात करेगी। मम्मी, आप भी अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन मेरे मनपसंद का नहीं होता है। जो भी होता है अपने मन से बना देती हो। बेटा बनता तो तुम्हारे मन पसंद का ही है, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। तेरा भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। मम्मी, मैं कैंटीन से खा लूंगा। ये लो चाउमीन रख दो। ठीक है बेटा, रख दो यहाँ पे और जाओ कैंटीन से ही खा लेना, क्योंकि तुम्हारे रोज रोज की आदत पड़ गई है ना कैंटीन से खाने की। ओफो मम्मी, तो क्या भूखा रहूंगा? इसीलिए तो बोलती हूँ खाना खाकर ही जाओ। चाउमीन खा लो, पेट भर जाएगा। और दाल चावल कहाँ है? दाल चावल नहीं बनेगा, दोपहर में बनेगा। मॉर्निंग के टाइम में सिर्फ चाउमीन बना है नाश्ता के लिए। ओहो मम्मी, आप भी ना। ओहो मम्मी नहीं, खाना है तो खाओ, नहीं तो रख दो, कैंटीन में ही खा लेना। ठीक है, चलता हूँ, वो कैंटीन से ही खाना खा लूंगा। हमको क्या खाना है ये भी बता देना। अरे मम्मी, जो खाना होगा वो खा लूंगा। अब क्या है? अब तो लगता है कि इस लड़के की शादी करनी ही पड़ेगी। बिना शादी किए इसकी एक न चलने वाली है, क्योंकि ये तो मुझे परेशान करके रख दिया है। जब देखो तब मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। ऐसा लड़का होता है भला? हे भगवान, एक तो सुबह से शाम तक खटकर इसकी पूरे दिन की सफाई करो, जूते साफ करो, कपड़े साफ करो, प्रेस करो, अच्छे से इसके रूम को सजाओ। इसके बावजूद भी जो खाना बनाओ उसमें नुक्स निकालता रहता है। अब तो इसकी शादी पक्का करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो ये मुझे परेशान कर करके जल्दी ही मौत के घाट उतार देगा। पहले मैं इसके लिए लड़की देखती हूँ। पंडित जी से तो मैंने बात किया हुआ था, लड़की तो अच्छी थी, सुघर सागर थी। चलो उसी से शादी कर देते हैं इसकी। क्या करेंगे, मंडप में ले जा करके मंदिर में शादी करवा देते हैं। इससे अच्छा घर बर कहाँ मिलेगा इसका। अरे अरे, क्या हुआ जी? यहाँ क्यों आ गए खाना छोड़ करके? कितने पसंद से आपके मन पसंद का खाना बनाया हुआ था मैंने। देखो संध्या, जब से तुम शादी करके आई हो तब से तो तुम अच्छा खाना बना रही थी, लेकिन आज इतना तीखा खाना बना दिया है। और हलवा, गाजर का जो हलवा बनाया है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि मुंह नहीं चल रहा है। देखो जी, आप ही ने ऑफिस से कॉल किया था कि मेरे लिए कढ़ी चावल बना देना और गाजर का हलवा बना देना, तो वही मैंने खाना बनाया हुआ है।
और मम्मी पापा का खाना कहाँ है? मम्मी पापा का खाना तो मैंने पहले ही बना करके उन सबको खिला दिया है। आप ही तो बोल रहे थे कि रात को लेट से आऊँगा, इसीलिए मैंने आपका खाना ही नहीं पकाया। क्योंकि रोज़ रोज़ आप बोलते थे कि राजमा चावल खाने का मन है, ये मन है, वो मन है। रोज़ रोज़ जो भी मैं बनाती थी वो खाना आपको पसंद ही नहीं आता था। इसीलिए आज मैंने सोच लिया था कि बिना आपसे पूछे मैं खाना बनाऊँगी ही नहीं। एक तो खाना बनाने में 2 घंटे का टाइम लगा दिया, ऊपर से ऐसा खाना बनाया कि आज मुझे भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। नहीं, इतने मेहनत से बनाया है जी, इतने प्यार से बनाया है, पूरी फैमिली से अलग हो के मैंने आपके लिए इतना प्यार से खाना बनाया है। और आप है कि नुस्ख निकाल रहे हैं मेरे खाने में। मैं अब तो ऐसे खाने रोज़ बनाया करूँगी आपके लिए। जब आप आओगे तभी मैं 2 घंटे, आप बैठिएगा, 2 घंटे में मैं खाना रेडी कर दूँगी। क्या तुम रोज़ की रोज़ ऐसे खाने बनाओगी? और नहीं तो क्या जी। मुझे नहीं खाने हैं ऐसे खाने, समझी तुम? लो जी, अब क्या हो गया? अब तो रोज़ रोज़ आप बोलते थे ना कि मुझे डाइनिंग टेबल पे जितना भी खाना बनता है वो मुझे पसंद नहीं है। पनीर बनेगा तो आप बोलेंगे कि मुझे मटर पनीर खाना है, मटर पनीर बनेगा तो आप बोलेंगे शाही पनीर खाना है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ कर ही बनाऊंगी। अरे तो ऐसा खाना बनाना चाहिए ना कि जो इंसान खा पाए। ऐसा खाना तो नहीं बनाना चाहिए ना कि जो इंसान खा ही ना पाए। लो जी, अब क्या हो गया? इतने प्रेम से बनाए हैं, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा चख गई तो क्या हुआ? लगता है ना कि आप पूरे दिन भूखे पेट थे, इसीलिए आपको मिर्ची ज़्यादा लग रही थी। मैंने तो खाया हुआ था, मुझे तो मिर्ची ही नहीं लगी थी। हलवा भी चखा था, मुझे तो ज़्यादा मीठा भी नहीं लगा था। क्या तुमने खाई हुई थी कड़ी और तुम्हें तीखी नहीं लगी थी? जी नहीं, बिल्कुल भी तीखी नहीं लगी थी। ये खाना बनाना सीखी कहाँ से हो तुम? माँ जी ने बताया था कि कल आपको पसंद नहीं था खाना, नहीं, इसीलिए बोली थी कि पूछ करके ही बना दो। अच्छा, मम्मी ने बताया हुआ था? हाँ, मम्मी जी ने ही बताया हुआ। इसमें क्या दिक्कत है आपको? मम्मी ने तो कभी मेरे से पूछ के खाना नहीं बनाया, वो अपने मन से बनाती थी। लेकिन मेरे से तो पूछवा लिया ना मम्मी जी ने। हाँ, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुमने मुझसे पूछा और खाना भी बनाया और बनाया भी ऐसा। तो अरे ये खाने लायक खाना नहीं है। खाना फेंकने लायक भी नहीं होता है, उसमें मसाले डले हुए हैं। थोड़े से कोई मसाला जल्दी ज़्यादा पड़ गया तो क्या हो गया? ज़्यादा नहीं है, पूरे 1 महीने का मिर्ची उसमें डाला हुआ है तुमने। 1 महीने का मिर्ची तो घर में आता ही नहीं है, 15 दिन का राशन आता है। ओहो, तुमसे कौन बहस करने जाए? वो तो इसमें बहस करने की क्या बात है? जब आपको खाना पसंद है तो खा लीजिए ना। मुझे नहीं खाना है ऐसा खाना, और कल मेरे लिए। हाँ, बताइए क्या खाना है कल आपको? आपके लिए मैं अलग से खाना बना दूंगी, मम्मी पापा को अलग से बना दूंगी। नहीं, मेरे लिए अलग खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो मम्मी पापा को बनाओगी वही मेरे लिए खाना बना देना। नहीं जी, आपको पसंद नहीं आएगा ना, आप फिर बोलोगे कि ये बना दो वो बना दो। अरे नहीं बाबा नहीं, मैं पक्का नहीं बोलूँगा। जो बनाओगी वही खाऊंगा, और जैसा खाना बनाओगी मम्मी पापा के लिए वैसा ही मेरे लिए भी बनाना। मेरे लिए अलग से खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आप बोल रहे हैं तो बना दूंगी, लेकिन अभी से बोल रही हूँ कि अगर खाना हो दूसरा खाना तो बोल देना, मैं अलग से बना दूंगी। अरे नहीं, मेरी भाग्यवान, नहीं बनाना है दूसरा खाना। ठीक है जी, मैं वही खाना बना दूंगी मम्मी पापा वाला। मैं अभी मुँह हाथ धो करके आता हूँ। अरे वाह बहू, बहुत ही अच्छा नुस्खा निकाला है तुमने तो। इसका तरीका ठीक करने का बहुत नखरे दिखा रहा था, मुझे तो परेशान करके रख दिया था। मम्मी जी देखा ना, आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब इसी तरह से इनको करूँगी, अलग खाना बनवाएंगे तो इतना तीखा या मीठा डाल दूंगी कि ये खा ही नहीं पाएंगे, तब से आदत ही छूट जाएगी इनकी। ठीक किया तुमने, मेरे को तो आइडिया ही पहले नहीं था, नहीं तो मैं भी इसको ऐसे ही खिला देती कि इतना दिन मुझे परेशान न करता। चलो देर से ही सही दुरुस्त तो आए। चलो तुमने अपनी बुद्धि से काम करके कम से कम ये उपाय तो कम किया। हाँ मम्मी जी, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ बेटा जा, अब तू भी खाना खा ले। ठीक है मम्मी जी, चलती हूँ। ठीक है बेटा, सो जाए अब। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी जी।